गाजा में चल रही लड़ाई और ईरान इजरायल के बीच हालिया दिनों में हुई तनातनी के बाद अमेरिका भी इस इलाके में चिंतित दिख रहा है। ईरान के आक्रामक रुख और क्षेत्र के बदलते हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों, ड्रोन और दूसरे एयरक्राफ्ट कतर में तैनात करने का फैसला लिया है। यूएई और दूसरे खाड़ी देशों से ये जेट कतर में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे अमेरिकी सेनाओं को फिर से इन हथियारों को तैनात करने की अनुमति भी मिल जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हवाई अड्डों पर रोक लगा दी थी। ऐसे में वो अपने जेट, हथियार और सेना कतर में ट्रांसफर कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कतर में जेट की तैनाती के बाद अमेरिका के लिए इसका इस्तेमाल आसान होगा। यूएई ने इस साल फरवरी में अमेरिका को बता दिया था कि वो अबुधाबी के हवाई अड्डे से अमेरिकी युद्धक विमानों को यमन और इराक में हमले की अनुमति नहीं देगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूएई के प्रतिबंध ने अमेरिकी कमांडरों को कतर में हवाई अड्डे पर विमान भेजने के लिए प्रेरित किया। कतर ने अमेरिका पर विमानों के इस्तेमाल को लेकर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस तरह का निर्णय अमेरिका और फारस की खाड़ी के देशों के बीच मौजूदा तनाव को उजागर करता है। ईरान काफी समय से इजरायल और अमेरिका पर हमलावर है। अधिकारियों ने कहा कि यूएई को डर है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की स्थिति में अगर उसने अमेरिका सैन्य अभियानों को सार्वजनिक रूप से सहायता दी तो ईरान इसके लिए उसे निशाना बना सकता है। यूएई के अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इराक और यमन में हमले के लिए एयरपोर्ट पर ब्रांड के पीछे आत्मरक्षा ही है। बीते महीने इजरायल और ईरान ने एक दूसरे की जमीन पर हमला किया था। ईरान ने इजरायल पर 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 30 क्रूज मिसाइल और 170 ड्रोन लॉन्च किए थे। इस हमलों को विफल करने में इजरायल कामयाब रहा। दावा किया गया कि सऊदी अरब और यूएई से मिली खुफिया जानकारी की वजह से इजरायल को हमले को नाकाम करने में बड़ी मदद मिली थी, लेकिन दोनों ने ईरान की सीधी दुश्मनी से बचने के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भूमिका पर बात करने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इजरायल की मदद के लिए अमेरिका साथ खड़ा था। अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस्तेमाल से इजरायल पर किए गए हमले को रोका गया। इसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान पर भी कई ड्रोन्स दागे, जिसमें कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।